दोपहर के 3 बजने वाले। मैं हूं मेनका चौधरी, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत नोएडा से आ रही खबर के साथ, जहां पर 11 जमातियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। धारा 188, 269, 270 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। ये सभी जमाती गुजरात के रहने वाले हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद केस दर्ज किया गया है। दादरी थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बताएं कि ये कौन है लोग, ये 11 जमाती कौन है जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? देखिए, मैं इनका बता दूं आपको, गौतम बुद्ध नगर में बड़े पैमाने पे कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं। तो कुछ जमाती थे जो गुजरात के रहने वाले थे, तो दादरी के एक मस्जिद में आकर रुके हुए थे। तो सूचना मिली कि जमाती रहे हैं, तो पुलिस ने उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया और क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। 14 दिन पूरे होने के बाद जब इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो इनसे गुजरात जाने के लिए कहा गया। तो ये गुजरात में जाकर फिर दादरी की एक मस्जिद में जाकर रहना शुरू कर दिया और खुलेआम घूमने लगे। तो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है। जी अमित, धन्यवाद इस वक्त जानकारी देने के लिए। तो मुकदमा दर्ज हो चुका है और मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हो रही है इन 11 लोगों की। हापुड़ में 9 नए मरीज सामने आए। एक ही परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर और एक लैब टेक्नीशियन का बेटा भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। कुराना और पिलखुआ जिले की ये खबर हम आपको दे रहे हैं। 34 इस वक्त मरीजों की संख्या है पूरे हापुड़ क्षेत्र में। विपिन गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, बताएं, 34 लोग इस वक्त पूरे जिले में कोरोना से संक्रमित। देखिए, मैं इनका बताना चाहूंगा, हापुड़ जनपद में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और कोरोना की चेन लंबी होती जा रही है। हालांकि जो प्रशासन कदम उठा रहा है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। आज 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें एक एम्बुलेंस का ड्राइवर भी है। अभी एम्बुलेंस का ड्राइवर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ये एम्बुलेंस का ड्राइवर अपने बिल्कुल विपिन, और गंभीर बात ये है कि ये हैं तमाम कोरोना योद्धा और उनके परिवार के लोग जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। एम्बुलेंस का ड्राइवर है, लैब टेक्नीशियन है और टेक्नीशियन का परिवार। तो ऐसे जो संख्या ये इस वक्त सामने आई है उनमें ज्यादातर कोरोना योद्धा ही शामिल है जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और इस वक्त पूरे प्रदेश की अगर हाल की हम बात कर ले तो पूरे प्रदेश का कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। आगरा में एक साथ 26 नए मामले जुड़े हैं और इसके साथ इस पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आगरा में ही कोरोना के केस इस वक्त। फिरोजाबाद में आज फिर 9 मामले सामने आए। वहीं कानपुर में 10 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकले। मेरठ जिला हॉस्पिटल की एक स्टाफ नर्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव और उसके संपर्क में आया मकान मालिक भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। लखनऊ में आज 4 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या, संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। सीतापुर से खबर, जहां पर उड़ीसा से आए 51 श्रद्धालु फंस गए हैं। ये लोग यहां पर 2 महीने पहले मां ललिता देवी के दर्शन के लिए आए थे और परमिशन न मिलने की वजह से यहीं पर फंस गए। ये अपने घर को लौट नहीं पाए। यहां पर लेखपाल पहुंचे तो एक श्रद्धालु लेखपाल के पैरों पर गिर गया और परमिशन दिलाने की गुहार करने लगा। और इसी के साथ इस शख्स ने परमिशन न मिलने पर सुसाइड तक की बात कही है। ये सुनिए जरा, उड़ीसा का है ये शख्स। हमको परमिशन नहीं देगा तो हमें गोमती नदी में सुसाइड कर दूंगा बेटा। हमारे कुहारी ने भी सुनिए और नहीं पानी का नहीं बाबा। अरे आप परेशान मत हमारे पे आप सुनिए ना, हमारे बीवी सुनिए ना, मैं गोमती में भर में हमें सुसाइड कर दूंगा। अरे भाई क्या करेगा, बच्चा लोग याद रो रहे, छोटा छोटा बच्चा है। उठा आ रहे हैं। संदीप मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये लोग पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से फंस गए और अब ये बार बार गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें पहुंचा दिया जाए। क्या अपडेट आपके पास? हाँ मेनका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है ये नैमिषारण का मामला है। यहाँ पर जो उड़ीसा से कुछ 51 करीब जो है श्रद्धालु यहाँ पर आए थे नैमिषारण में दर्शन करने, मां ललिता देवी के दर्शन करने आए थे। जिस समय ये लोग उड़ीसा से सीतापुर आए हुए थे नैमिषारण में, तो वहाँ अभी पर तक ये कहाँ पर ठहरे हुए हैं? ये वहाँ पर उड़ीसा का जो है एक इनका जो मठ है वहाँ पर नैमिषारण में हर राज्यों का अलग अलग मठ है। ये लोग अपने उड़ीसा का जो मठ है उसी मठ में ये लोग रुके हुए थे और दर्शन करने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान जो है लॉकडाउन चालू हो गया। लॉकडाउन के दौरान ये लोग यहीं पर फंस गए हैं। ये लोग अपने लगातार उड़ीसा के लोग से संपर्क कर रहे हैं, सांसद से संपर्क कर रहे हैं, विधायक से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इनके किसी भी फोन का जो है वहाँ से जवाब नहीं दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो प्रशासन है, सीतापुर का प्रशासन है, लगातार इन लोगों को खाना मुहैया करा रहा है, इनके रुकने की पूरी व्यवस्था की हुई है। और सीतापुर के प्रशासन ने जो है शासन को भी
कई पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी तक का जो है उड़ीसा से जो है प्रशासन द्वारा जो है तो अभी प्रशासन का क्या कहना है? क्या इन्हें भेजने का इंतजाम होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में छात्रों को, श्रमिकों को लाया ले जाया जा रहा है, तो क्या इनके लिए भी कोई व्यवस्था होगी? जी बिल्कुल मेनका, अभी जो है इस पूरे मामले को लेकर जो डीएम सीतापुर है अखिलेश तिवारी, उनसे बात हुई है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि 2 बार जो है प्रशासन को पत्र लिखा जा चुका है वहां के, और शाम को एक बार जो है फिर से उनसे दूरभाष से वार्ता की जाएगी और इनको जो है पहुंचाने का जो है उड़ीसा सभी लोगों जो श्रद्धालु हैं इनको अपने जो है वहां पर राज्य में पहुंचाने की पूरी व्यवस्था। 51 लोग हैं, क्या इनका मेडिकल टेस्ट भी हो रहा है? क्योंकि एक जगह है और ये बाहर से आए हैं, तो जो लॉकडाउन के नॉर्म्स है उनका पालन हो रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, जो लॉकडाउन का पालन इन लोग बराबर कराया जा रहा है, क्योंकि वो जो जिस मठ में है वो एरिया में है, खुले एरिया में है, इनका उड़ीसा का जो अपना मठ होता है और उस एरिया में ये लोग रह रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जा रहा है और समय समय पर जो तहसील प्रशासन है इनकी जो है मेडिकल परीक्षण भी इनके सोशल उनका कराया जा रहा है। जी संदीप, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अब ये बेचैन और इनके सब्र का बांध टूट रहा है। इनका कहना है कि छोटे छोटे बच्चे घर पर है, यहाँ फंसे हुए लॉकडाउन की वजह से, इन्हें इनके घर भेज दिया जाए, ऐसा इंतजाम प्रशासन की ओर से किया जाए। संभल से खबर, जहां पर दिल्ली से पिकनिक पर आए 10 छात्र लॉकडाउन की वजह से यहां पर फंस गए और अभी देखिए ये छात्र अपना टाइम पास कैसे कर रहे हैं। बेहतरीन तरीका इन्होंने निकाला कि इनका टाइम भी पास हो जाए और साथ ही ये वहां पर जो गांव वाले हैं उनकी मदद भी कर दे। जो छात्र छात्राएं यहां पर पिकनिक के लिए पहुंचे, वो लोग अब गेहूं की फसल काटने में किसानों की मदद कर रहे हैं। 150 रुपए मजदूरी भी इन छात्रों को मिल रही है, छात्राओं को मिल रही है। तो यहां पर खेतों में काम कर रहे हैं तमाम वो छात्र जो पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे संभल, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहां फंस गए और लौट नहीं पाए। तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर भी है ये। एक तरफ तो इनका लॉकडाउन का जो वक्त है वो भी पॉजिटिव काम के साथ बीत रहा है और दूसरा कि ये किसानों की भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि किसान मजदूरों के ना होने की वजह से परेशान है और खेती का उनका जो काम है वो अटका पड़ा है। हालांकि बड़ी संख्या में किसानों ने कटाई कर ली है, लेकिन संभल की ये तस्वीर भी अपने आप में बहुत अनूठी तस्वीर है, जहां पर वो छात्र छात्राएं जो गांवों से दूर हैं, शहरों में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली में ये सभी पढ़ाई कर रहे हैं और ये जब पिकनिक मनाने पहुंचे तो जमीन से जुड़ा हुआ इस वक्त खुद को महसूस कर रहे होंगे। एक किसान किस तरह से पसीना बहाता है खेत में, इस वक्त ये छात्र भी साथ में वो पसीना बहाते दिख रहे हैं। इधर पुलिस ने मनाया जन्मदिन, बच्चे के घर जाकर केक काटा पुलिस वालों ने। जन्मदिन ना मना पाने की वजह से बच्चा उदास था कि लॉकडाउन है, उसे केक नहीं मिलेगा, वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। जब ये जानकारी एसएचओ बिसरख को लगी तो वो सरप्राइज देने के लिए पहुंच गए। नोएडा एक्सटेंशन की सोसाइटी का ये मामला है। 7 साल के बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई तो पुलिस की ये छोटी सी जो कोशिश है वो बच्चे को बहुत ज्यादा खुश कर गई। प्रीति श्रीवास्तव हमारी सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, हम देखें तो बहुत ही ये एक छोटी सी बात है, ठीक है, बच्चे का बर्थडे था, केक नहीं मिल रहा था, पुलिस वाले केक लेकर पहुंच गए, लेकिन अपने आप में ये जो एक छोटी सी बात है और ये छोटी सी कोशिश बड़ी खुशी इस बच्चे के लिए। बिल्कुल मेनका, आप सही कह रही हैं कि बात तो छोटी सी है कि बच्चे का बर्थडे है, लेकिन इस समय लॉकडाउन में ये छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी खुशियां दे जाती हैं। छोटा सा बच्चा था, 7 साल का बच्चा था, बर्थडे नहीं मना पाने के कारण केक नहीं मिल रहा था, पूरी मार्केट में मतलब परेशान था कि उसका इस साल कोई बर्थडे केक नहीं मतलब कोई बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करेगा। पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, थाना बिसरख जो मुनीश प्रताप चौहान है, जो थाना एसएचओ है बिसरख के, उनको ये खबर मिलती है और वो सरप्राइज बर्थडे के लिए केक लेके
पहुंच जाते हैं उसके घर पे और सरप्राइज पार्टी देते हैं। तो जब सरप्राइज, वैसे भी मेनका कोई चाहे बच्चे हो चाहे हम लोग हो, सरप्राइज हमेशा से लोगों को पसंद आते हैं और वो तो छोटा सा बच्चा है तो उसको भी बहुत पसंद आया और उन्होंने केक के साथ साथ उसको सेलिब्रेट किया, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया और जो उस बच्चे के चेहरे पे जो खुशी थी मेनका, वो देखने लायक थी। बिल्कुल एक्साइटमेंट दिख रही है, किस तरह से एक्साइट हुआ है बच्चा। और केक काटने के बाद थोड़ी देर तो वो समझ नहीं पाता खुद खाए या सामने वाले को खिलाए। लेकिन वाकई जो पूरे लॉकडाउन के दौरान जो पुलिसकर्मियों की कार्यशैली दिख रही है, उनकी जो कोशिश दिख रही है, वो सड़क पर एक योद्धा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लोगों की जरूरतों का भी ख्याल रख रहे हैं और भावनाओं का भी ख्याल रख रहे हैं। तो कई स्तर पर पुलिसकर्मी जो है इस वक्त अपनी जिम्मेदारी निभाते दिख रहे हैं, जो कि एक सराहनीय बात है। और प्रीति, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस का एक अलग ही चेहरा लॉकडाउन के दौरान हमें देखने को मिल रहा है। और चलिए अब जल्दी में आपको बता देते हैं कि 3 मई के बाद यानी कि आज के बाद लॉकडाउन 3 के दौरान क्या क्या बंद रहेगा और क्या खुलने वाला है। सीएम के निर्देश पर थोड़ी देर में एडवाइजरी जारी होगी और इस एडवाइजरी के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, शर्तों के साथ कुछ दुकानें खोली जा सकती हैं। शराब की दुकानें भी कुछ जिलों में कुछ जगहों पर शर्तों के साथ खोली जा सकती हैं। खबर यह आ रही है कि ऑरेंज जोन में भी शर्तों के साथ शराब की दुकानें खुलेंगी। ग्रीन जोन के जिलों में उद्योग को भी छूट मिल सकती है। ग्रीन जोन में आवागमन में ढील दी जा सकती है। रेड जोन में सख्ती बरकरार रहेगी। कुछ दुकानों को खोला जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। जिले की सीमाओं पर खास सख्ती बरती जाएगी। सीएम के निर्देश पर थोड़ी देर में एडवाइजरी प्रदेश सरकार जारी करने वाली है कि कल या आज के बाद से यानी कि 4 मई से 17 मई तक किस तरह से अलग अलग जिलों में अलग अलग जोन में नियम होंगे और उसका पालन लोगों को कैसे करना होगा। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन आज सुबह लखनऊ पहुंची। सुबह 6 बजे के करीब ये ट्रेन पहुंची जिसमें 800 लोग सवार थे और इन सभी को उसके बाद अलग अलग बसों के जरिए इनके जिलों तक पहुंचाया गया। खबर है कि इन सभी को मेडिकल टेस्ट तो हुआ ही है, इन्हें अपने जिलों में जाने के बाद भी वहां भी क्वारंटीन में रहना होगा। हमारे साथ कुछ ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो महाराष्ट्र में अपनी रोजी रोटी के लिए गए हुए थे, लेकिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर आ गए हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग यादव। कितने साल से थे महाराष्ट्र में? अभी 2 महीना हुआ। सरकार की ओर से आपको लाया गया, थैंक यू बोलेंगे सरकार को? हाँ थैंक यू बोला ना। 370 किराया लिया ना, 370 रुपया किराया लिया ना। आपसे किराया लिया? हाँ। फिर कहाँ पे लिया किराया? वो टिकट का पैसा लिया ना, 370। टिकट के पैसे लिए गए? हाँ। लेकिन यहाँ से तो सब कुछ फ्री था, सरकार की ओर से भी, वहाँ से भी पैसे लिए गए आपसे? टिकट के पैसे लिए गए। कितने पैसे लिए गए? 370। अभी फिलहाल कल वहाँ से महाराष्ट्र से रवाना किया गया, हमको रवाना किया गया महाराष्ट्र से। अब जो है ये तो पता नहीं चला कि यहाँ पे लखनऊ में उतरने के बाद क्या होएगा, हमको कहाँ ले जाएगा कहाँ नहीं। यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि सिद्धार्थनगर हमको जाना है, तो बस लगी है, गाड़ी का नंबर बताया गया हमको। ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्था थी? जी मैडम, 3 स्टॉप था, तीनों स्टॉप पे खाना मिला है, बाकी जन को मिला या नहीं मिला। बहुत जन बोलते बच्चे भी हैं आपके साथ? जी हमारे बच्चे हैं। बहुत इनको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई नहीं दिक्कत हुई। तो ये अब परिवार जो 28 तारीख के बाद फंसा हुआ था, ऐसे ही बहुत सारे परिवार हमें ट्रेन में भी देखने को मिले जब उन्होंने अपने दुख साझा किया यहाँ पर कि वो वहाँ पर 20 दिनों से घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक बार प्रयास भी किया घर से बाहर जाने का, तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और इसके बाद ये बोला गया कि आप अभी रहिए, आपको बाद में भेजा जाएगा। इसके बाद जब ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद से ये परिवार और ऐसे बहुत सारे परिवार और मजदूर अब चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तो ये तो मान रहे हैं सभी श्रमिक कि इन्हें बिना किसी परेशानी के ट्रेन से यहाँ पहुंचाया गया, खाने पीने के इंतजाम भी प्रॉपर थे, लेकिन इनसे टिकट के पैसे वसूले गए हैं। जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि मुफ्त में इन श्रमिकों को यहाँ लाया जा रहा है, उनके शहर उनके जिले में भेजा जा रहा है। प्रदेश की सरकारों को इसका खर्च वहन करना है, लेकिन जांच करने वाली बात यह है कि आखिर इन लोगों से पैसे क्यों लिए गए। अगली खबर का रुख करते हैं कन्नौज से। यह खबर जहां पर जमीन विवाद में बवाल हो गया। जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़ गए और दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं। पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई। यहां पर झगड़े में कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने 6 को गिरफ्तार किया है।
तालग्राम के असेह गांव की ये घटना है। वहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। यहां पर आतंकियों और सेना के बीच चल रही मुठभेड़ में 2 अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो गए। कर्नल मेजर के साथ सेना के 2 जवान शहीद हुए। साथ ही जम्मू कश्मीर के पुलिस इंस्पेक्टर भी इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। हालांकि सेना ने 2 आतंकियों को भी मार गिराया, जो एक उपलब्धि है, लेकिन हमने अपने 5 जवानों को, वीर सपूतों को खोया है और एक बड़ा आघात देश को लगा है। क्या कहते हैं? कल सेना को ये जानकारी मिली थी कि 2 आतंकवादी किसी घर में छिपे हुए, जिसके बाद जो सेना की टीम थी वो पहुंची थी वहां पर कॉम्बिंग के लिए और आतंकियों को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी उन्हें ये खबर मिली कि आतंकियों ने कुछ स्थानीय लोगों को बंधक बना रखा है। यही वजह है कि सेना की ओर से सतर्कता बरती गई। लेकिन इसी बीच सेना के 4 जवानों का और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 जवान का संपर्क टूट जाता है साथियों से, और एक घर में जैसे ही प्रवेश करते हैं गोलीबारी शुरू हो जाती है। स्थानीय लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन ये 5 जो वीर सपूत हमारे देश के, उन्होंने शहादत दे दी, उनकी शहादत हुई। और खबर ये भी है कि सेना ने उस मकान को फिर बम से विस्फोट कर उड़ा दिया जिसमें 2 आतंकवादी मौजूद थे। बात अल्मोड़ा की, जहां पर जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक जवान जो शहीद हुए हैं वो अल्मोड़ा के हैं। भनोली तहसील के मीरगांव के रहने वाले जवान दिनेश सिंह आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए। जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में इस वक्त शोक की लहर है। कल पिथौरागढ़ के 2 जवान भी जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे, जिनका पार्थिव शरीर आज पिथौरागढ़ पहुंचेगा। आपको बता दें, कल बारामूला के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में हमारे 2 जवान शहीद हुए थे। शहीद जवान गोकर्ण सिंह मुंसियारी के रहने वाले हैं, जबकि शंकर सिंह गंगोली हाट के नाली गांव के रहने वाले थे। कोरोना काल के दौरान सुकून देने वाली खबर है। 10 लाख टेस्ट में भारत में सबसे कम मरीज हैं। इटली, अमेरिका में भारत से 4 गुना ज्यादा मामले आए थे जब 10 लाख लोगों का वहां टेस्ट हुआ था। तो आईसीएमआर ने एक आंकड़ा जारी किया है। भारत की हालत काफी बेहतर है। इस आंकड़े के मुताबिक 10 लाख टेस्ट में मरीजों के अगर आंकड़ों की हम बात करें, दुनिया में के कई देशों से भारत की स्थिति बेहतर है। और आंकड़ों की ही अगर हम बात कर लें तो 10 लाख टेस्ट जब भारत में हुए तो मरीजों की संख्या निकली 39,980, यानी कि करीब 40,000। जबकि अमेरिका में 10 लाख टेस्ट में 1,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए थे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर कंसल्टेंट SGR हॉस्पिटल, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मोहसिन वली जी, ये स्थिति भी भारत के हक में जाती दिख रही है। कोरोना काल में शुरू से ही इस संक्रमण से निपटने में जो रणनीति भारत की ओर से बनाई गई है, वहां पर हमें दिख रहा है कि हमारी रणनीति अच्छी है। रणनीति तो अच्छी है, लेकिन कुछ ऊपर वाला भी हमारा साथ दे रहा है। आप देखिए, आप पिछले दिनों का डेटा देखिए तो छत्तीसगढ़ में जो डबलिंग टाइम था वो सबसे ज्यादा था जी। तो हमारी जो गरीबों में जो बीमारी ये फैली है, मैं इसको इस तरह से परिभाषित करता हूँ कि ये अमीरों की बीमारी है जो गरीबों में आई है जी। तो ये बीमारी जब गरीबों में गई है तो उसमें इस वायरस के लिए इम्यूनिटी जो थी वो 3-4 कारणों से अच्छी थी। इसलिए हमारे यहाँ टेस्ट इसमें जो हुए हैं उसमें लोगों को कम तादाद में पॉजिटिविटी आई है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जनरल पॉपुलेशन के टेस्ट नहीं है। ये जो आईसीएमआर ने किए हैं ज्यादातर उन लोगों में किए हैं जो सिम्टोमेटिक थे जी। तो इसलिए बहुत ज्यादा परसेंटेज आनी चाहिए थी। अब मैंने 3-4 जो कारण आपको बताने हैं वो ये, एक तो मसालों का इस्तेमाल जिसमें हल्दी है और अजवाइन है, जीरा है और दालचीनी है। दूसरा, हमको कभी ना कभी बचपन में मलेरिया होता है और जो वर्ल्ड का मलेरिया का जो नक्शा है वो नक्शे में वहाँ कोविड नहीं है। ये एक अजीब इत्तेफाक है।
और तीसरा टीबी के होने के बाद जो है बीसीजी के लगने के बाद या टीबी के होने के बाद एक इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। और चौथा जो है हम लोग थोड़ा सा गंदगी में पले बड़े होते हैं तो वो उससे भी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे जीन्स में हैं ऑलरेडी, तो जिसकी वजह से हम लोगों को संक्रमण कम है। नहीं तो देखिए ना आप अमेरिका वगैरह में कुछ भी उनको एक नया फूल भी आता है तो वो लेट जाते हैं हॉस्पिटल में जाके कि उनको हे फीवर हो जाता है जी। तो इस तरह की जो बातें हैं ना उसके वहाँ पे मोर्टेलिटी बहुत हाई हो गई। और तीसरे जो कारण है वो ये है कि वहाँ पे ओल्ड एज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उसमें मोर्टेलिटी बहुत हाई है और उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज और ये सब चीजें हैं तो और स्मोकर्स हैं वो ज्यादा। तो ये सब चीजें जो है ना ये कंबाइंड हमारी जो और टेम्परेट रीजन है हमारा तो बजाय 4 के अब आपके पास 6-7 कारण हो गए। तो ये सब कारण हैं और टेम्परेट एरिया में भी ये वायरस कम बढ़ता है। तो बावजूद इसके सवाल आपसे करूंगी डॉक्टर मोहसिन वली कि आंकड़े निसंदेह कम हैं और उसकी कई वजहें हैं जो आप भी बता रहे हैं, लेकिन क्या हम अभी इस स्थिति में हैं कि हम ये माने कि हमारी लड़ाई जो है वो हम मजबूत तरफ है और जंग हम जीत रहे हैं, या फिर अभी जो लड़ाई है वो आगे कॉन्टिन्यूअस रहेगी और उसी ताकत के साथ हमें ये लड़ाई अभी जारी रखनी होगी? नहीं, मैं तो इसको इस तरह से कहता हूँ जब कोई अच्छा स्टूडेंट एग्जाम दे के अच्छे नंबर लाता है तो उसको घमंड नहीं होना चाहिए बल्कि उसको प्रिजर्व करनी चाहिए अपनी मेरिट। तो हमें जो हमने ये इसमें थोड़ा बहुत जीत हासिल करी है तो हमको ये जीत को बनाए रखना है। अभी हमको स्ट्रिंजेंट मेजर्स पे वहाँ पे यूरोप से हमें जो है 100 में 100 नंबर मिले थे तो फर्स्ट आ गए थे हम। तो मैंने तब ये कहा था कि जब कोई फर्स्ट आता है अच्छा स्टूडेंट तो उसको अपनी मेरिट को बरकरार रखना होता है और सस्टेन्ड एफर्ट करना होता है। तो सस्टेन्ड एफर्ट ये है कि अभी लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि वायरस इतना खतरनाक नहीं है, बिल्कुल सबके लिए नहीं है। जैसे कि 20, 30, 40, 50, 60, 70% तक लोगों को धीरे धीरे संक्रमित कर जाएगा और वो सिर्फ जुकाम बुखार छींक पिटा के ठीक हो जाएंगे। लेकिन उस बार्गेन में क्या होगा, उस मोल तोल में ये होगा कि हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी जिसकी मैं सुबह भी बात कर रहा था आपसे जी, और जिसकी जरूरत है, वाकई जिसकी जरूरत है। डॉक्टर मोहसिन वली जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही कि ये वक्त संतोष देने वाला जरूर है लेकिन जश्न मनाने वाला वक्त बिल्कुल नहीं है। जब 5 लाख लोगों का मेडिकल टेस्ट हुआ था तब भी जो आंकड़ा था वो भारत का मजबूत था दुनिया के बाकी देशों की तुलना में, और अब जब 10 लाख लोगों के टेस्ट की हम बात कर रहे हैं तब भी भारत बहुत ही संतोषजनक स्थिति में जरूर है, लेकिन जश्न मनाने की ये स्थिति नहीं है। हमें अपनी लड़ाई को उसी ताकत के साथ अभी भी जारी रखने की जरूरत है अगर हमें कोरोना के खिलाफ जंग जीतनी है तो। धन्यवाद इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर मोहसिन वली जी। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, खबरें जारी हैं।